क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कोई पेडस्टल बना हुआ है, उसके ऊपर कोई मूर्ति रखी गई है 1.6 मीटर ऊंची। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर यानी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक इसके लिए रफली आकृति बना लेते हैं हम। एक पेडस्टल बना लिया मैंने, ए बी मान लिया पेडस्टल है, इसके ऊपर एक मूर्ति बना ली यहां से 1.6 मीटर ऊंची। ए सी मैंने एक मूर्ति बना लेता हूं मैं, ये मूर्ति है। तो भूमि से किसी बिंदु पर मैंने ये बिंदु मान लिया, इसका जो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री का है और इसी बिंदु से मूर्ति के पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण ये 45 डिग्री का है। ये भूमि आपके पास और ये पेडस्टल हमेशा 90 डिग्री के कोण पर खड़ा होता है। हमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लेता हूं मैं पेडस्टल है, माना पेडस्टल की ऊंचाई मैंने इसको h मीटर मान लिया, h मीटर, ये h मीटर हो गया। और भूमि से जो पेडस्टल की दूरी है इसको मैंने x मान लिया, x। इसको D बिंदु दे दिया, बी डी मान लेता हूं, माना बिंदु से पेडस्टल की दूरी यानी बी डी बराबर है x मीटर। तो समकोण त्रिभुज, सबसे पहले समकोण त्रिभुज लेता हूं, इसमें x कॉमन है तो मैं दोनों त्रिभुजों में, समकोण त्रिभुजों में सी बी डी और ए बी डी के अंदर x को निकाल लेता हूं सबसे पहले। तो समकोण त्रिभुज सी बी डी में मैंने x निकालना है। यहाँ पर x बटे में ये साइड आपको गिवन है, ये बन जाएगी h प्लस 1.6, h प्लस 1.6 और ये आपके पास बन गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कोस 10। और ये बेस बटे में परपेंडिकुलर कोट बनता है आपके पास, कोट बड़े वाली समकोण त्रिभुज लिया है तो इसका 60 डिग्री का उन्नयन कोण था, कोट 60 डिग्री हो गए। x बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं इसको मैं, h प्लस 1.6 इंटू में कोट 60 डिग्री और ये आपके पास आता है h प्लस 1.6 इंटू में कोट 60 होता है आपके पास 1/√3 और ये बन गया आपके पास h प्लस 1.6/√3। इसको समीकरण 1 दे देता हूं मैं, x बराबर है। अब समकोण त्रिभुज दूसरी लेता हूं मैं, ए बी डी में तो 1 मिनट के लिए पेन रुक गया मेरा। समकोण त्रिभुज ए बी डी में तो हमें x का मान निकालेंगे, इसमें भी बी डी बटे में जो आपको दिया गया है ए बी ये भी आपके पास कोट बनता है, कोट 45 डिग्री। बी डी बराबर है, यानी बी डी की वैल्यू क्या है x से मानी हुई हमने, तो ये ए बी उधर आर पार गुना हो जाएगा, ए बी गुना में कोट 45 डिग्री। ए बी आपके पास है h गुना में कोट 45 1 होता है तो x बराबर है, ये आ गया h। ये नंबर 2 मान लेता हूं। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से
हमें पता लगता है दोनों x के बराबर है तो ये बराबर रखे जाएंगे। h जमा में 1.6, एक साइड बराबर है दूसरी साइड भी बराबर होगी इनकी, बटे में वर्गमूल 3 बराबर है h के। तो ये आर पार गुना हो जाएगा वर्गमूल 3। तो h जमा में 1.6 बराबर है वर्गमूल 3 h को एक तरफ कर लेता हूं मैं, h को उधर लेके जाता हूँ। 1.6 बराबर है वर्गमूल 3 h माइनस h इससे कॉमन आता है वर्गमूल 3 माइनस 1 आपके पास बन गया। h की वैल्यू निकालनी है आपने, h बराबर है 1.6 अपॉन में वर्गमूल 3 माइनस 1। इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, हर का परिमेयकरण, वर्गमूल 3 प्लस 1 वर्गमूल 3 प्लस 1। तो 1.6 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1, इसके बटे में a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का फार्मूला लगेगा। a की 2 वर्गमूल 3 की पावर 2 माइनस 1 की 2, और ये 1.6 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे में वर्गमूल 3 की शक्ति 2 यानी 3 आएगा। वर्गमूल से ये इसका चिन्ह खत्म हो जाएगा वर्ग से। 1.6 से गुना में वर्गमूल 3 प्लस 1 बटे में, यहाँ से इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, 3 माइनस 1 ये बनता है 1.6 इंटू वर्गमूल 3 प्लस 1 ब्रैकेट में, और यहाँ से 2 आता, 2 से ये खत्म हो जाएगा, 0.8 आएगा। तो ये इसका 0.8 गुना में वर्गमूल 3 प्लस 1 ये इसका आंसर बनता है।